हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के 7:30 बजे हैं और सुबह के 7:30 बजे से ही हमने अपने दूसरे काम जो है शुरू कर दिए हैं। एक तो सुबह सवेरे के होते हैं और जो उससे बाद के होते हैं, पशुओं को नहलाना, ये वो करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। और बच्चों को नहला दिया है, बच्चे आज सवेरे ही नहा लिए थे। तो चलिए सबसे पहले पशुओं को नहलाते हैं, भैंस को। और गाय की है थोड़ी सी तबीयत खराब, उसे रात भी दवाई दी थी और अब भी देनी है। तो सबसे पहले भैंस को और जो छोटू है उसको नहलाते हैं और बाकी को दिखाते हैं पानी, क्योंकि आज थोड़ी सी घटा का मौसम है तो बारिश होने के भी आसार लग रहे हैं। तो सोच रही हूँ कि बस छोटू को और भैंस को ही नहला देती हूँ और बाद में करूँगी पशुओं के नीचे क्लीनिंग। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले मैंने जितने बर्तन थे उनमें सब में पानी भर लिया है, क्योंकि बार बार मैं मोटर को नहीं चलाती हूँ। ड्रम भर लिया है और जितनी भी यहाँ पर बाल्टी रखी हुई हैं, और मैंने 2-3 तसले भी रख लिए हैं यहाँ पर, उन्हें भी भर लूँगी। फिर मैं इनमें से रिताती रहूँगी दूसरे बर्तनों में जिसमें मुझे पशुओं को नहलाना है, बाल्टियों में। तो भैंस भी मैंने यहाँ पर बांध ली हैं। अभी पशु हमारे अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि बाहर को क्लीनिंग की थी अभी अभी। तो उन्होंने चारा खा लिया है, जो सुबह का चारा वो खाते हैं, और बाहर की क्लीनिंग हो चुकी थी और साफ़ सफाई करने के बाद में ही फिर मैंने इन्हें नहलाना शुरू किया था, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में। और सुबह को वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर एक तरफ़ा खाना ही बनाना रह जाएगा। सबसे पहले मैं इन्हें ही नहला दूँगी, छोटू को और भैंस को। और गाय को दवाई देनी है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। कल शाम उसने घास नहीं खाया था तो हमने शाम को ही उसका ट्रीटमेंट करा दिया था। डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी है, तो 5 दिन तक हमें उसे दोनों टाइम दवाइयाँ देनी हैं। और भैंस को नहलाने के बाद में ही मैं छोटू को नहलाऊँगी। और भैंस को डेली नहलाते हैं, गाय को तीसरे दिन नहलाते हैं। सर्दियों में तो उन्हें 1 हफ्ते में नहलाते हैं गाय को। और पानी पी लेते हैं, बस नहाने के बहाने से पशु ये है कि आराम से 1-2 बाल्टी पानी तो पी ही लेते हैं जब इन्हें नहलाते हैं। तो फिर मैं इसको लगाऊंगी साबुन, क्योंकि इसके आज ना मक्खी भी ज़्यादा लग रही थी। बाद में साबुन लगाकर छोड़ दूंगी। और भैंस नहा ली थी और मैंने इसको साबुन लगा दिया था। अब मैं इसे छोटू के पास में बांध दूंगी, जहाँ पर छोटू बैठा है। और अगले हिस्से में गर्दन के पास में मक्खियाँ ज़्यादा बैठती है, पीछे तो ये पूंछ से उड़ाती रहती है। तो देखिए छोटू मारा बाल्टी में पूरा मुंह डुबोकर और आँख खोल लेता है इसमें डुबो के। बब्बर रामदेव का शो देख लिया था क्या भाई? हाँ छोटू। और छोटू जो है पानी में कितनी देर तक इस तरीके से ही मस्ती करता है। जब मैं एक बाल्टी पानी जो है उसके मुंह के पास में रख देती हूँ, वो पानी पीता रहता है और इस तरीके से ही मस्ती करता रहता है। और छोटू के बाल थोड़े ही रह गए हैं, बाकी बाल उसके उड़ गए हैं। नहीं तो बहुत झबरू सा लगता था सर्दियों के टाइम पर, काफ़ी बालों की वजह से हेल्थी सा लगता था। अभी वो पतला सा दिख रहा है। एक उसकी लंबाई भी थोड़ी सी बड़ी है अभी। और 29 अगस्त को ये 1 साल का हो जाएगा, अभी 1 साल का नहीं हुआ है। और देखिए अब भी मतलब अपने मुंह को इसने पूरा पानी में डुबो रखा है। मुंह तो मुझे धोने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसने मुंह तो अपने आप ही धो लिया है बाल्टी में बार बार मुंह डालने से। और छोटू को नहलाने के बाद में इसे भी मैं वहीं पर बांध दूंगी। और कुछ देर हम जो है पशुओं को कच्चे पर रखते हैं, क्योंकि कच्चे पर बैठ जाते हैं वो आराम से। और इस वाली गाय की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो इसे मैंने पानी भी रख दिया है यहीं पर अलग बांधकर, थोड़ी देर ही रखेंगे। तो देखिए गाय की कल से हमारी है तबीयत खराब, और मैं लेने आई थी रोटी और ये है उसकी गोली। ये देखिए कितनी बड़ी गोली होती है पशुओं की। और कल से उसने घास नहीं खाया था, कुछ गर्मी सी भी मान रही थी। और रोटी के अंदर डाल कर दूंगी तो वो आराम से ले लेती है। तो चलिए अभी हम देंगे गाय को रोटी और उसे दे देते हैं उसकी दवाई। कल रात में ही हमने वैसे उसे डॉक्टर के दिखाया था, दवाई दे दी थी और 1-2 गोली दी थी डॉक्टर ने, बड़ी बड़ी सी है जो मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके की है। तो ये मैंने देखिए रोटी में ले ली है। और
आराम से ये खा लेगी। ले। तो इस तरीके से ही मैं इसे दवाई दे देती हूँ और ये आराम से ले लेती है। और रोटी को खाकर इसने गोली जो है एक साइड में रख ली थी, तो मैंने एक साइड में इसके अंगूठा लगाकर उस गोली को भी अच्छे से चबवा दिया है। ये अगर मैं इसका मुंह नीचे कर देती तो ये निकाल देती, क्योंकि इसका ठीक रहना भी ज़रूरी है। अभी दूध यही दे रही है हमारे यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। यहाँ पर ही क्लीनिंग रह गई थी। बरामदे में सारे पशु जो है मैंने बाहर निकाल दिए थे पानी पिला पिला कर। और पशु तो बता नहीं सकते उन्हें क्या हुआ है, लेकिन उनकी एक्टिविटी देखकर ही, जैसे वो उदास बैठे रहते हैं, चारा नहीं खाते हैं, तो इंसान को ही समझना पड़ता है। और डॉक्टर अपने मीटर से टेम्परेचर नाप कर ही बताते हैं कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचा हुआ पानी जो छोटू के पास में था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बाकी मैं झाड़ू लगाई है, जहाँ पर गीला था वहाँ पर पानी डालकर साफ़ कर दिया है। और तो ये सूख पशुओं की जाएगा दोपहर क्लीनिंग तक। हो चुकी है और साफ़ सफाई कर दी है मैंने इनके नीचे भी। इधर के पशुओं के सारे काम जो है वो निपट चुके हैं। और अरविंद भैया देखिए मंडी से आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत सवेरा ही मंडी चले गए थे और उन्होंने अपने फेस को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। तो ये आलू प्याज लेकर आए हैं और आरुष को हम लोग पीछे रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या होता है, जब भी कोई बाइक से बाहर से आए तो झपटते हैं। लेकिन अभी जब से कोरोना चला है तो हम बच्चों को, जो भी कोई बाहर से आता है तो हम उससे दूर ही रखते हैं, जब तक वो सैनिटाइज ना हो अच्छे तरीके से। और ये सारी सब्जियां जो है इन्होंने यहाँ पर लगा दी हैं, बाद में खोलेंगे इन्हें। अरे आरुषि नहीं नहीं कर ली बेटा, साबुन से करी। अच्छा नहीं नहीं कर ली। और ये क्या पहनना भाई? हाँ अच्छा कपड़े फैशन वाले, फैशन वाले पहनने आपने अच्छा सार्थक वाले। किसने? वो सार्थक ने दिया मुझे। सार्थक ने दिया था आपको? हाँ। अच्छा और ये किसने दिया जो आप पहन रहे? यो हाँ यो यो हाँ हाँ वो सार्थक ने दिया था। सार्थक ने दिया या चिंकी ने? नहीं और सार्थक ने। सार्थक ने। हाँ। और ये देखिए ये चिंकी के जो छोटे कपड़े हो चुके हैं काफ़ी पहले, 3-4 साल पहले वो पहना है। देखिए अच्छी लग रही है आरुषि। आपके पास जाऊँ? मेरे पास जाओगे? अच्छा ये बताओ आरुषि, आरुष भी ना लिया? हाँ। कहाँ है वो? देख रहा पॉपी को। पेपा पिग देख रहा वो? हाँ। अच्छा तो देखिए अभी मैंने ये सब्जियां सारी खोल दी हैं और वो कट्टे जो हैं बरामदे में ही चूल्हे के पास में लगवा दिए हैं, क्योंकि प्याज में हमें एक बार हाथ भी निकालना होता है, जो उसमें ख़राब शराब सी प्याज होती है उन्हें छांटना होता है। तो मैंने 2 बाल्टियों में पानी ले लिया है, काली बाल्टी में और स्टील वाली बाल्टी में। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को धोकर रख दूँगी धूप में, और इनका पानी सूखने के बाद में ही फिर मैं इन्हें सिंगवाऊँगी फ्रिज के अंदर, जब इनका अच्छे से पानी सूख जाएगा। और जॉइंट फैमिली है, आप सबको पता है, खाना बनता है तो सब्ज़ी तो लगती ही है। सुबह नाश्ते में भी, दोपहर में, शाम के टाइम, तीनों टाइम ही अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती है। और टमाटर ये लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि टमाटर इसलिए नहीं लेकर आए हैं क्योंकि एक तो थैला कम पड़ गया था, और ये कह रहे थे कि वो सारे के सारे ख़राब हो जाते थोड़ा ही भी दबाव पड़ते ही। तो बोल रहे थे कि ताज़े टमाटर वाला अगर यहीं आप पर आएगा तो यहीं से ले लेना। और यहाँ पर इसकी नहाने के बाद में चल रही है मस्ती, और मैं इससे पूछ रही थी ये क्या है। तो देखिए ये सब्जियां जो हैं सुबह अरविंद भैया मंडी से लेकर आए हैं। एक आलू का कट्टा, जॉइंट फैमिली है सबको पता है, सब्जियां तो लगती ही हैं। और कुछ प्याज खरीदी है हमने,
और 50 किलो का है आलू का कट्टा और 35 किलो है प्याज ऑनियन। तो ये हरी सब्जियां हैं, ये लेकर आया हूँ। और टमाटर लेकर नहीं आए क्योंकि दब जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। टमाटर यहीं से ले लेंगे। और इन्हें मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है, धो दिया है। और जब इनका पानी सूख जाएगा तब मैं इन्हें फ्रिज में लगाऊंगी और फिर बनाऊंगी मैं पनीर। और अभी सब्जियां सैनिटाइज करने के बाद में फिर मैं हंडी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी खाना चूल्हे के पास जाने से पहले जितने वैसे काम निपट जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर धूप में इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। और इसलिए हम सवेरे ही काम पे लग जाते हैं अपने काम पर, जितना हो सके मतलब पॉसिबल काम करने में जल्दी से जल्दी दोनों के दोनों मैं और प्रीति लगे रहते हैं। बैठते भी नहीं हैं, नाश्ता करते हैं, बस बैठकर चाय पानी पी लिया फिर से काम में लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में हमने रेस्ट कर लिया, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। पशुओं की क्लीनिंग, घर के इतने सारे काम, बच्चों के साथ में 4 बच्चे हैं, काम तो बढ़ाते ही हैं। बढ़ाते क्या है, पूरा टाइम निकल जाता है उनके साथ में ही। तो हंडी को मैंने लोहे के जूने से साफ़ कर दिया है। हंडी को साफ़ करने के बाद मैं रख दूँगी उसके जाल में, जिस वाले जाल में हम हंडी को रखते हैं। तो फिर आ गई थी मैं, ये देखिए दूध मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। और ये आज मैं बना रही हूँ पनीर घर पर ही। और इसमें मैंने डाल दिया है नींबू। और उधर ही वे भिंडी भी मैंने रख दी थी कि किसी ने, पड़ोसी ने दी थी वो भिंडियाँ, क्योंकि उन्होंने लगा रखी हैं। और देखिए पनीर मैं कैसे बनाती हूँ घर पर ही। थोड़ा सा गाय का दूध बचा हुआ था रात का, तो मैंने प्रीति से बोला कि पनीर बना लेंगे, या फिर पनीर के जब पनीर बन जाएगा तो उसका हम कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। इसके पराठे भी बना सकते हैं, सब्जी भी। बोली सब्जी तो कल खाई थी, लेकिन मैंने कहा कि पराठे बना लेते हैं। और बच्चे वैसे भी खा लेते हैं इसे काले नमक के साथ में, अच्छा रहता है बच्चों के लिए। फिर जब बन जाएगा तो यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं में। तो देखिए दूध हमारा ही फट चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। और अब मैंने इसे इस चुन्नी में रख कर, दूध नीचे रह जाएगा और जो फटा हुआ वो है इसका छेना वो ऊपर रह जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी ठंडा पानी ताकि नींबू निकल जाए। और फिर इसे निचोड़ कर टंकी पर टांग दूँगी। और जो इसमें 1-2 बूंद पानी, जो पानी रह जाता है इसका, वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से करके लपेट कर मैं टंकी पर अभी से टांग दूँगी और नीचे रख दूँगी थाली। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस तरीके से निकल जाता है। और मैंने नींबू की जो महक है वो पूरी की पूरी इसमें से निकाल दी है। ठंडा पानी डालकर मैंने पहले ही बोतल में से देखिए रख लिया था और इस तरीके से इसे कर दिया है। तो नींबू जो है इसमें से पूरा मैंने निकाल दिया है। इसमें ज़रा सा भी वो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे धोया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टांग दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा एक एक बूंद करके सारा निकल जाएगा। और पनीर हमारा एकदम रेडी है। ये देखिए अब भी पानी निकल रहा है। तो देखिए पनीर रेडी है एकदम। तो कैसा लगा आपको पनीर बनाने का देसी स्टाइल हमारा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं बस अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरा राम राम।